नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रिपल ई में। तो दोस्तों, हम आज आपको समझाने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम निष्ठ सहायक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप ना करें। स्किप करते हैं तो समझ में भी नहीं आ पाता है, इसलिए आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, सीरियल वाइज। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और उनकी चित्रकला के बारे में डिस्कस करेंगे, गुफाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है, इसलिए बटन को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम आज महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो हम चलते हैं और वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक तत्व हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक तत्व में क्या क्या आते हैं, देखो परिभाषा इस प्रकार से है कि किसी मानव समूह के ऐतिहासिक विकास क्रम में जीवन यापन की जो विशिष्ट शैली विकसित होती है वही समूह सांस्कृतिक कहलाती है, ठीक है। किसी मानव समूह के ऐतिहासिक विकास क्रम में जीवन यापन की जो विशिष्ट शैली विकसित होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कला, विश्वास, धर्म, आचार, त्योहार, पर्व, उत्सव, तो ये सभी सांस्कृतिक तत्व हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखो चित्रकला भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा प्रदान करता है। तो राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीन नमूने शैल चित्र के रूप में लाखू गुफा, गोरखिया, किमिनी गांव, लोथाप, हुडली, पेटशाला, फलसीमा आदि ये सब चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे कि लाखू गुफा में क्या होता है, गोरखिया गुफा में क्या होता है, किमिनी गुफा में क्या होता है, लोथाप में क्या होता है, हुडली में क्या होता है, पेटशाला में क्या होता है, तो फल सीमा में क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले लाखू गुफा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लाखू गुफा, तो फ्रेंड्स लाखू गुफा जो है वो अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है, ठीक है। अल्मोड़ा में लाखू गुफा के सेल में मानव के अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अल्मोड़ा ज़िले में लाखू गुफा का एक शैल चित्र दिखाया गया है जो नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है जो कि अल्मोड़ा ज़िले में है, ठीक है, लाखू गुफा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट है गोरखिया गुफा। तो गोरखिया गुफा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गोरखिया गुफा क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, गोरखिया गुफा कहाँ है पहले स्थित, एग्जाम में आता है कि पॉइंट ये बनता है कि गोरखिया गुफा कहाँ स्थित है। तो गोरखिया गुफा हमारे पास चमोली ज़िले में स्थित है, ठीक है। चमोली ज़िले में गोरखिया गुफा स्थित है और इसकी जो डेफिनेशन बनती है कि चमोली ज़िले में गोरखिया गुफा की अनेक पशुओं के चित्रित किए गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि चमोली में एक गोरखिया गुफा है जहाँ क्या क्या हैं, पशुओं के चित्रण किए गए हैं गोरखिया गुफा में, जो कि लाखों चित्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। लाखों गुफा के नाम से भी ये प्रचलित है। गोरखिया गुफा कहाँ स्थित है, चमोली में है और यहाँ पशुओं के चित्रण चित्रित किए गए हैं। पशुओं के जो चित्रकला है इसी गुफा में किया गया है, ठीक है, चित्रण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लोथाप। अब लोथाप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लोथाप है क्या, देखो लोथाप जो है वो अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। देखो अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है तो लोथाप में मानव के शैल चित्र जो मानव शिकार करते हुए, देखो लोथाप में जो है वो मानव के शैल चित्र मानव शिकार करते हुए इनके चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। और हाथों में डालकर नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है।
ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में आता है कि लुईथाप कहाँ स्थित है। लुईथाप है अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और लुईथाप में मानव के शैल चित्र और मानव शिकार करते हुए या हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए ये सब चित्रण किया गया है लुईथाप में, ठीक है, चूँकि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम चलते हैं हुडली गुफा के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखो हुडली गुफा कहाँ स्थित है। पहले ये क्वेश्चन आता है कि हुडली गुफा कहाँ स्थित है। हुडली गुफा जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। देखो उत्तरकाशी में हुडली गुफा जिले के शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो उत्तरकाशी है उसमें वहाँ हुडली गुफा है जहाँ नीले रंग के शैल चित्र का प्रयोग किया गया है। नीले रंग के चित्र बनाए गए हैं वहाँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखो इनसे जो रिलेटेड है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आप फोकस करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एग्जाम में आता है कि गढ़वाली चित्रकला शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि गढ़वाल चित्रकला का शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था मौलाराम, ठीक है, मौलाराम। ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा था। तो बैरिस्टर मुकंदी लाल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बैरिस्टर मुकंदी लाल ने मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट है जैसे कि गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट भी बन जाता है कि डॉक्टर कटोच, ठीक है, डॉक्टर कटोच ने गढ़वाल चित्र शैली का एक सर्वेक्षण पुस्तक लिखी थी, ठीक है, किसकी थी। तो ये डॉक्टर कटोच की थी। नेक्स्ट है कि पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आएगा ये 100% कह रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम में आने वाला है कनिष्ठ साई के लिए। तो पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है। तो ये किशोरी लाल वैद की, ठीक है, रचना है कि पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है। तो किशोरी लाल इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हम एक इम्पोर्टेंट कला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है शिल्पकला। तो फ्रेंड्स शिल्पकला होती क्या है और इसमें किस प्रकार की शिल्पकलाएं स्थित हैं उत्तराखंड में, ठीक है। जैसे है काष्ठ शिल्पकला यानी लकड़ी के शिल्पकार, ठीक है। उत्तराखंड में लकड़ी की प्रधानता के कारण से काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो पता ही होगा आपको जो काष्ठ मानी लकड़ी होता है, तो उत्तराखंड में लकड़ी की प्रधानता के कारण से काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है और इससे रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उत्तराखंड वालों को। तो लकड़ी से जैसे पाली, ठेकी, कुमैया, मदेल, नाली आदि तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है कि लकड़ी से क्या क्या तैयार किए जाते हैं। तो पाली, ठेकी, कुमैया, मदेल, नाली आदि तैयार किए जाते हैं। देखो ये जो शिल्पकला है ये इसके अंतर्गत जैसे काष्ठ शिल्प है तो ये किस जिन जातियों के लिए प्रमुख कार्य के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जैसे माना है ये राजी जनजाति क्या करती है, ज़्यादातर काष्ठ शिल्प का कार्य करती है, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कि पॉइंट ये बन जाता है कि राजी जनजाति के लोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो काष्ठ शिल्प, ठीक है, शिल्पकला। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिंगाल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रिंगाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में आता है कि रिंगाल है क्या। पहले देखो रिंगाल कहाँ पाया जाता है। पहले चमोली जिले में पाया जाता है, ठीक है, अल्मोड़ा में पाया जाता है, पिथौरागढ़ में पाया जाता है, ठीक है। ये 3 जनपद है जहाँ रिंगाल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और रिंगाल से हम हस्तशिल्प उद्योगों के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे माना हस्तशिल्प, जैसे रिंगाल से हम कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि तैयार किए जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि रिंगाल से हम अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आता है कि रिंगाल घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। पहले पॉइंट ये है कि रिंगाल कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो रिंगाल हम जैसे कंडी बनाने में इसका यूज़ करते हैं, चटाई बनाने में इसका यूज़ करते हैं, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि तैयार करने के लिए रिंगाल का यूज़ किया जाता है। तो घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए ये किया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे भी एक तरफ से जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक रोज़गार मिल जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मृत्तिका शिल्प। ठीक है, मिट्टी से बनाए जाने वाले वस्तु। जैसे राज्य में मिट्टी से अनेक प्रकार की बर्तन बनाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो कुम्हार क्या करते हैं कि राज्य में क्या कर रहे, देखो कुम्हारों का काम है मिट्टी से बर्तन बनाना। जैसे क्या क्या बनाते हैं वो, दीप, सुराही, गमला, चिलम, गुलक, ठीक है, डिकारे आदि बनाए जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आता है कि डिकारे क्या है, एग्जाम में आता है ये तो पूछा ही जाता है। तो डिकारे मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियों से है। ठीक है, डिकारे मिट्टी से निर्मित होता है, जो कि देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियों से है। तो जो देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियाँ होती हैं उसे हम डिकारे कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है ये, और एग्ज़ाम में आता है 90% कह रहा हूँ मैं, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, खनिज सहायक के लिए तो है महत्वपूर्ण। पर जो अपकमिंग एग्ज़ाम जो होते हैं उत्तराखंड में, यूके ट्रिपल जो भी एग्ज़ाम कराता है ग्रुप सी का, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप याद कीजिए, डिकारे क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम धातु शिल्प यानी मेटालिक शिल्प। तो मेटालिक से हम क्या क्या बनाते हैं, मेटल से हम क्या क्या बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्य में धातु शिल्प भी काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे सोने, चांदी एवं तांबे से भी कई प्रकार की आभूषण बनाए जाते हैं। तो सोने यानी गोल्ड, चांदी सिल्वर एवं तांबे कॉपर, ठीक है, कई प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, पता ही होगा आपको, इम्पोर्टेंट है ये भी। अब चलते हैं हम चर्म शिल्प। चर्म शिल्प का अर्थ होता है कि जो चमड़े से बनाए जाते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को बढ़ई या सारकी कहा जाता है। तो एग्जाम में आता है कि चर्म शिल्प का कार्य कौन करते हैं, चर्म शिल्प का बढ़ई और सारकी। ठीक है, तो राज्य में लोहा घाट, जौहरी घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थानों में चर्म कार्य होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो चमड़े से क्या क्या बनाया जाता है, बैग, पर्स, जूते आदि तैयार किए जाते हैं। तो एग्जाम में आता है कि चमड़े से क्या क्या तैयार किया जाते हैं। तो बैग, पर्स, जूते आदि तैयार किए जाते हैं। आपने चमड़े के जूते पहने होंगे, तो सब ये चर्म शिल्प के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में आते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे डाले, कंडी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी आदि सामग्री बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डाले, कंडी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी आदि चीज़ जो बनाए जाते हैं, ये रिंगाल से बनाए जाते हैं। ठीक है, रिंगाल से, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है कि राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों के को कहा जाता है। तो मैंने अभी कहा डिकारे या डिकाल। ठीक है, डिकारे या डिकाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमने आज लगभग आपको महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में समझाया है और डेफिनेशन भी समझाई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और हम अगली वीडियो में हम उत्तराखंड के जनजातियों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करते हैं तो समझ में भी नहीं आ पाता है। तो हम अगली वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में डिस्कस कराएंगे। ठीक है, वो वीडियो बनेगी जनजाति से संबंधित, कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति के बारे में हम आपको सीक्वेंस वाइज समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सिर्फ हम अगली वीडियो में आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।